मिनट से 15 सेकंड से ज्यादा डिस्कनेक्ट रहे तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अच्छा जी, अब स्लाइड वगैरह सब कुछ शेयर हो रही है, सब कुछ नजर आ रहा है। अब हो जी रही है। ठीक है। जी जी। अब इसको आप दोहरा लें, वो अल्लाह को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। हालांकि वो धोखा नहीं दे रहे हैं मगर अपने आप को, और वो शऊर नहीं रखते। अच्छा, आगे चलते हैं। अगली आयत है, फी कुलूबिहिम मरदुन फजादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्सिबून। तो फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरदुन, बीमारी है। फजादहुमुल्लाहु मरदा, पस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में। वलहुम अजाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यक्सिफून, इस वजह से कि वो झूठ बोला करते थे, या क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। तो पहला जो फिक्रा है, फी कुलूबिहिम मारादुन। अब देखिए, फी कुलूबिहिम तो आपके लिए नया नहीं है, ये आपने पहले पढ़ लिया है, लेकिन मरज का लफ्ज पहली दफा आया है, इसलिए यहाँ पे इसको फिक्रा बना दिया। फी में कुलूब, दिलों, हिम उनके, उनके दिलों में, मारादुन बीमारी है। ये मरज का लफ्ज हम उर्दू में भी बोलते हैं, और मरीज वो यहीं से है। तो फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है, यानी शक की बीमारी है। फ ज्यादा हुम, फ पस ज्यादा बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, हम उनको, अल्लाहु अल्लाह ने। अब देखिए, यहाँ अल्लाह हा नहीं है ना, अल्लाह हा कहेंगे तो नाउजुबिल्लाह इसका मैंने बहुत गलत बन जाएगा। तो अल्लाह हा, ये फायदा होता है ग्रामर सीखने का, कि यहाँ हम, हमें फिर सेंस होगी कि ये हा आ ही नहीं सकती, यहाँ हु ही होगी। तो यहाँ अल्लाह फाइल हैं, सब्जेक्ट हैं, बढ़ा रहे हैं बीमारी को। ठीक है, उनकी बीमारी को अल्लाह ताला बढ़ा रहे। फजादहुमुल्लाह, बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने, मारा धन, बीमारी में, मर्ज में। वलहुम, और उनके लिए अजाबुन, अजाब है, अलीमुन, दर्दनाक। देखिए, अलीम, ये अलीम नहीं है, अलीम है। अब ये यहाँ पे तजवीद का फायदा नजर आता है, किरात का फायदा, कि एक लफ्ज अलीम होता है, अलीम का मतलब होता है खूब जानने वाला, ये अल्लाह की सिफत है। और अलीम का लफ्ज है अलिफ से, हमजा से, तो ये अलम से है, दर्दनाक। ठीक है, दर्दनाक अजाब। यहाँ तो लफ्ज ज्यादा सख्त नहीं है, पहले था अजाबुन अजीम और यहाँ अजाबुन अलीम, दर्दनाक। बिमा, बिमा इस वजह से, बिमा क्योंकि, कानू वो थे, यकजिबून झूठ बोला करते। ठीक है, अब ये क्या बन गया, यकजिबूना वो सब झूठ बोलते हैं, कानू वो सब थे। तो ये वो जो अभी आपने ग्रामर में सीखा, देखें एकदम से अप्लाई हो गया। कानू यकदिबूना, वो सब थे, झूठ बोला करते, वो झूठ बोला करते थे। कानू यकदिबून, वो झूठ बोला करते थे। दिलों की बीमारी दो किस्म की होती है। पहली बीमारी शक की बीमारी, यानी इस्लाम के बारे में उनको शक है। क्यों शक है? कि वो कुरान पर गौर ही नहीं करते और ना आखिरत की फिक्र करते हैं। दूसरी बीमारी ख्वाहिशात की बीमारी, यानी हराम और हलाल की तमीज किए बगैर हर ख्वाहिश को पूरा करना। शक और ख्वाहिशात की बीमारियां इंसान को निफाक की तरफ ले जाती हैं। ये बात है मेरे और आपके लिए फिक्रमंद होने की। हम क्या सिर्फ मदीना के मुनाफिकों को ही मुनाफिक कहेंगे? क्या इन बीमारियों में खुद हम नहीं कभी कभी मुब्तला हो जाते? और कुछ अक्सर ही इन बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। तो मुझे और आपको पनाह मांगनी है कि ये मदीना के मुनाफिकों के लिए ही नहीं आई ये आयत, ये मेरे और आपके लिए भी आई हैं। ये आज से 1450 साल पहले लोगों के लिए नहीं आई थी, ये हजारों साल बाद के लोगों के लिए भी हैं और हम पे अप्लाई होती हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं कि उनके लिए दुनिया में मैंने ये सजा रखी है कि उनकी बीमारी में इजाफा होता रहता है, यानी कि उनका शक बढ़ता रहता है, उनकी ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं, खत्म नहीं होती। और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। काफिरों के लिए कौन सा अजाब था? अजाबुन अजीम, और यहाँ अजाब अलीम, दर्दनाक अजाब। तो आखिरत में ये उनकी सजा है। अल्लाह का अजाब बजाते खुद दर्दनाक होगा। उस पर अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अलीम है, तो यानी दर्दनाक अजाब कहा जाए तो तसव्वुर कीजिए कि वो कितना ही दर्दनाक अजाब होगा। उनके दिलों में बीमारी है, बस बढ़ा दिया अल्लाह ने उनको बीमारी में, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। झूठ कौन सा बोला था? कौन सा झूठ बोला था, सोचें जरा। आयत नंबर 8 में आया है झूठ, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौमे आखिर पर। ठीक है, ये झूठ बोला था उन्होंने, और सिर्फ एक दफा नहीं बोला, वो सारी जिंदगी ये झूठ बोलते रहते हैं। ये देखें आ गया, वमिन अन्नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी।
वमा हुम बिमुमिनीन, ये जो झूठ बोला है ना, इस झूठ की वजह से अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब रख दिया। तो आयात को ना इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करें और उन पे गौर व फिक्र करें। असबाक हम पहले पढ़ चुके हैं, दुआएं हम जरूर देख लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर आप ये दुआ पढ़ा करते थे, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिका, बड़ी प्यारी दुआ है। इसे जुबानी याद कर लें, या मुकल्लिबल कुलूबी, ए दिलों को फेर देने वाले, सब्बित कल्बी, मेरे दिल को साबित कदम कर दे, मजबूत कर दे, अला दीनिका, अपने दीन पर। यानी मैं मुनाफिक ना हूं, मैं काफिर ना हूं, मैं तेरे दीन पर साबित कदम रहूं, आमीन। कोई प्लान बनाएं अपने लिए, अस्मा अफ़ाल चेक करें कौन से हैं, योम अयाम, योम दिन, अयाम ज्यादा दिन, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और उसके बाद नफ्स, नफ्स की जमा अनफुस, ठीक है, नफ्स जान है, अनफुस जाने हैं, ठीक है, रूह को भी समटाइम्स कहा जाता है। और मरद, बीमारी, अमराज बीमारियां, ठीक है, मरद अमराज, तो ये जमा है। अब हम अफ़ाल देखते हैं। देखें, ये वही शॉर्ट टेबल आ गया ना, और ये फा का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी बताते जाएं हम। फतहा बाप। फतहा के बाद से आया है, यानी खदा का टेबल आपने वैसे बनाना है जैसे आपने फतहा का टेबल बनाया था। और इसके रूट लेटर्स कौन से हैं, क्या हैं? खा दाल दाल आइन। खदा आइन, ठीक है। खदा, खादाइन। यखदाउ इखदा, खादिउन, मखदून, खिदाउन, ठीक है, खदा उसने धोखा दिया, और खिदाउन धोखा देना। और उसके बाद अगला क्या है, शारा, ठीक है, ये नौसरा के बाप से है, शीन आइन रॉ इसके रूट लेटर्स हैं। तो ये सेहतमंदी है ना, ये देखें, खा दाल आइन शीन आइन रा, इनमें कमजोर हर्फ तो कोई नहीं नजर आ रहा। तो शारा उसने समझा, यशउरु वो समझता है, उशउर शाइरुन मशऊरुन शुऊरुन, बाशऊर हुआ या वो उसने समझा। तो जो हम उर्दू में शूर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो यहीं से है। जाराबा के पैटर्न पे काफ दाल बा के रूट लेटर से बनता है कादाबा। कादाबा उसने झुटलाया, उसने झूठ बोला, ठीक है, कादाबा उसने झूठ बोला, यकदिबु इकदिब, कादिबुन काजिब, काजिब कहते हैं ना, जो झूठा शख्स होता है उसे कहते हैं झूठ बोलने वाला, कादिबुन झुटलाने वाला, झूठ बोलने वाला, मकदूबुन कादिबुन झूठ बोलना, झुटलाना, ठीक है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बोल बोल कर। अब हम अपना आखिरी सेगमेंट करते हैं और वो है हमारा ग्रामर का हिस्सा। ग्रामर में हमने इंशाल्लाह सीखना है नया टेबल। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स कोर्स 2 है, ग्रामर में हमने ज्यादा की प्रैक्टिस करनी है, सफा 2 इशारा बी है। इस सबक में ज्यादा को लेंगे, ज्यादा जैसे अल्फाज या इस टेबल के अल्फाज जो हैं कुरान में 51 दफा आए हैं। तो कमजोर हुरूफ की बात हम पहले तफसील से कर चुके हैं, इसको अब मैं स्किप कर रही हूँ। आप आज के सबक पे आ जाते हैं ज्यादा। यहाँ देखिए कमजोर हर्फ बीच में आ रहा है, यानी ये वो कौन सा केस है जिसमें कमजोर हर्फ दरमियान में आता है। कमजोर हर्फ शुरू में भी आता है, दरमियान में भी आता है, आखिर में भी आता है, यहाँ पे दरमियान में आ रहा है। ज्यादा का मतलब क्या होता है, उसने ज्यादा किया। जरा ज्यादा सोच किया। के बताएं, ज्यादा से मिलता जुलता कोई लफ्ज आपके जहन में आता है, ज्यादा किया, बढ़ाया। QC1 में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, कोई लफ्ज सीखा हो, सुना हो। हिंट दे देती हूँ, हर क्लास की हर सेगमेंट में 2 दफा वो स्लाइड आती थी जिस पे एक लफ्ज लिखा होता था ज्यादा करने बढ़ाने से रेलिवेंट। अभी भी आती है, अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी। रब्बी अल्लाह जिदनी ने इल्मा, वादा किया जवाब कि मैं फैन, ज्यादा अल्लाह ने दूंगा वादा फिर। किया ज्यादा दूंगा। नहीं नहीं, वो बात तो रब्बी नहीं, जिदनी QC1 इल्मा में। नहीं, ये तो इसमें हो ये रही थी, ये उसमें ये नहीं थी। हाँ, ये अब सही जवाब आया, शायद कोई और भी पहले बोले। रब्बे जिदनी इल्मा। रब्बी रब्बी जिदनी जिदनी इल्मा। इल्मा, रब्बी जिदनी रब्बी इल्मा। मेरे रब, हाँ। जिदनी बढ़ा दे मुझे, इल्मा इल्म में। तो वो जिद जो था ना इसी फैमिली में से था, जिद बढ़ा दे। वल्लदीन तदऊ दादहुम हुदन, और वो लोग जो जिन्होंने हिदायत पाई, बढ़ा दिया गया उनको मजीद हिदायत में। वो बढ़ा देता है उनको मजीद हिदायत में, यानी एक दफा हिदायत की तरफ कदम तो उठाएं, फिर अल्लाह ताला और ज्यादा हिदायत देते हैं।
تو زیادہ اس نے بڑھایا، اس نے زیادہ کیا، چابی آ گئی ہے آپ کے پاس. ضربا یضربو، اضرب تھا، زیادہ، زادو، زدتا. آپ نے وجدہ کا ٹیبل بنایا تھا نا، وجدہ کے ٹیبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر دال ساکن ہو اور اس کے فوراً بعد تا آ رہی ہو یا تو آ رہی ہو یا کچھ اور بھی حروف ہوتے تو ان پہ تشدید ڈالنی پڑتی ہے. بس اتنا ہی سمجھیں، اور نہیں سمجھ آئی تو رہنے دیں، اسے چھوڑ دیں، بس اس کو ایسے رٹا لگا لیں. زدتا، زدتو، زدتم. ٹھیک ہے. زدنا، زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا. اب آپ میں سے جلدی سے کوئی یہ والا ٹیبل کروائے. نویدہ زیب. میں کہا نویدہ زیادہ اس نے بڑھایا، زادو زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زادت آپ نے زدتا. بڑھایا، زدتا زدتو زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا. ٹھیک ہے. اور زادت زدت اس عورت نے بڑھایا. ٹھیک ہے، زاد شاباش. اچھا جی آگے چلتے ہیں. حل زیادہ، آف کورس یہ تھرڈ پرسن کی بات ہے تو جواب سیم آئے گا. نام زیادہ، جی ہاں اس نے بڑھایا. حل زادو، نعم نام زادو. نام زادو. زادو، حل نام زدتا، زادو، نعم نام زدنا. زدتو، نعم زدتو. حل زدتم، نعم زدنا. نعم نام زدنا. نام زدنا. زدنا. تو یہ تو سمپل رول ہے نا، اس کی بیس پہ سٹک ہو گیا ہے. آپ کو کون سی سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ میرے پاس سلائیڈ ہی چینج ہو گئی ہے. الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نا زیادہ سے اس کو سامیہ کے باب پہ تو آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے کیونکہ زیادہ اس میں زیر کہیں بھی نہیں ہے. تو آپ اس کو یفتحو، ینصرو، یضربو پہ فٹ کر کے دیکھیں. اگر یفتحو پہ لے کے جائیں تو بنتا ہے یزادو، اگر ینصرو پہ فٹ کریں تو یزودو، اور اگر یضربو پہ فٹ کریں تو یزیدو. اب تینوں ہیں، لیکن اہل عرب کو نا یزیدو کا لفظ آسان لگا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ والا سٹائل اپنائیں گے، یعنی زیادہ کو ہم ضربہ کے باب پہ بولا کریں گے، باقی باب پہ نہیں فٹ کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، یزیدو. اب زیادہ کے روٹ لیٹر ہیں زا، یا، دال. وہ جو الف آپ کو ماضی میں نظر آ رہی تھی یہاں مضارع میں الف غائب ہو گئی ہے، الف کو یا سے بدل دیا ہے تاکہ بولنے میں آسانی ہو. تو یہ لفظ بن گیا یزیدو، یعنی یزیدو سے آپ کے پاس مضارع کی چابی آ گئی. تو یہ بن گیا یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں. اور ہیا تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے. یزیدو، یزیدونا، تزیدو، ازیدو، تزیدونا، نزیدو. ٹھیک ہے، ہیا تزیدو. تیسرا ناہیدہ اختر، آپ یہ والا کروائیے، یہ والا ٹیبل یزیدو والا جو سامنے نظر آ رہا یزیدو وہ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، ہیا تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب اس کا اگر ہمیں ڈائلوگ کرنا پڑے تو ڈائلوگ وہ کہتے ہیں حل یزیدو، نعم یزیدو، حل یزیدونا، نعم یزیدونا. یہاں پہ جواب بتائیں، حل تزیدو، نعم أزيد. نام عزیز. نعم نام ازید، حل ازیدو، تزیدونا. نعم نزيد. نام نام نزیدو. نزیدو. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تو اب آپ نے بنانا ہے امر. سعدیہ آپ کی سائڈ پہ نا اکثر مائک آن ہو جاتا ہے اور بیک سائڈ سے بھی کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے تو ذرا خیال رکھیں. زیادہ یزیدو، یزیدو، یزیدو کو پکڑے، پہلا والا حرف کاٹ دیں، آخری والے حرف کو ساکن کر دیں، درمیان میں جہاں پہ آپ کو کمزور حرف نظر آ رہا ہے اس کو اٹھا کر غائب کر دیں، گھر بھیج دیں، چھٹی کرا دیں. پیچھے کیا بچ جائے گا، زد. اور یہ تھا وہ والا لفظ جو ہم نے کہاں سیکھا تھا، کہاں سیکھا تھا، زد. QC1 میں. ربی زدنی علما، زد، ربی میرے رب، زد بڑھا دے، نی مجھے، ٹھیک ہے بڑھا دے، یہ والا لفظ تھا زد والا. زد بڑھا،
जीदू बढ़ाओ। अब यहाँ आपने गौर करना है, जिद के बाद जिदू नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से या भी गायब कर देते हैं। ये जो दूसरा वाला है ना, इसमें या नजर आएगी, बस पहले अमर में नजर नहीं आएगी, ठीक है। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ। ला तजिद, मत बढ़ा, अब यहाँ फिर या गायब है। ला तजीदू, मत बढ़ाओ, यहाँ फिर या आ गई। Recording in progress. बस ये जब हमारा एंडिंग सेशन होता है ना, तो तब ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। स्लाइड नजर आ रही है, जरा बताइएगा। नहीं मैडम, नहीं नजर नहीं आ रही। नहीं ये अब आ रही। आई। अब आ गई ना, ठीक है। आगे चलते हैं। जिद बढ़ा, तो आप कहेंगे मैं बढ़ाता हूं, अजीदु। मैं कहूंगी सब बढ़ाओ, तो आप सब कहेंगे हम सब बढ़ाते हैं, यानी नजीदु। तो ला तजिद, ला अजीदु, मैं नहीं बढ़ाता या मैं नहीं बढ़ाऊंगा। और अगर मैं सबको मना कर दूं कि मत बढ़ाओ, ला तजीदु, तो आप कहेंगे ला नजीदु, हम सब नहीं बढ़ाते या हम सब नहीं बढ़ाएंगे। अब बारी आ गई है किसकी? इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर की। सिस्टर सीमा उस्मानी ने कहा था। सीमा उस्मानी, ये देखिए, यहाँ के रूट लेटर्स में जा या दाल था, ठीक है, और वहां पे रूट लेटर्स में दरमियान में वाओ आता था। तो उसके जी भी इसम फाइल ऐसे बन रहे थे, क़ाइलुन, काइनुन, और क्या था, और मुझे याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे जा या दाल वाले हैं, यानी दरमियान में या आती है, लेकिन यहाँ भी इसम फाइल जो है ना, वो कैसे बन रहा है, जाईदुन, हमजा के साथ, जाईदुन। या गायब हो गई है, हमजा आ गई है, हमजा ने आके या को सपोर्ट दी है इसम फाइल बनाने के लिए। जाइदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया गया, ये जो हम उर्दू में बोलते हैं मजीद, ये वही है। मजीदुन जो बढ़ाया गया, जियादतुन बढ़ाना, हम कहते हैं ना ज्यादा कर दो, तो ज्यादा है बढ़ाना। तो अभी ये रूल भी नहीं निकलेगा सिस्टर सीमा उस्मानी एंड अदर्स, कि अभी आप ये भी नहीं कहेंगे कि जब भी दरमियान में कोई भी कमजोर हर्फ हो तो उसका इसम फाइल हमजा वाला बनेगा। अभी आपने ये भी नहीं कहना, ठीक है। कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस आ जाएंगी, आपको हमेशा दरमियान में कोई भी कमजोर हर्फ आने वाला फेल हमेशा इसम फाइल उसका हमजा की शक्ल में नहीं मिलेगा। इसकी भी एग्जांपल आ जाएगी। तो अब आपका टेबल मुकम्मल हो गया। जादत और तजीदु, ठीक है, जादत उसने बढ़ाया और तजीदु वो औरत बढ़ाती है। अब ये टेबल मुकम्मल होता है। मुकम्मल टेबल एक दफा कौन करवाएगा, जिसने पहले नहीं करवाया? पहले किसने नहीं करवाया? सिस्टर शमा, आप करवाएं। जी। ज्यादा, जादू, जादत, जित्ता, जादिद, जित्ता, जित्ता, जित्तू, जित्तुम, जिदना, जादत, हम्म, यजीदु, यजीदूना, तजीदु, तजीदु, अजीदु, तजीदूना, नजीदु, तजीदु, जिद, जीदू, ला तजिद, ला तजीदू, जायद, जायदुन, मजीदुन, जियादतुन। शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब सिस्टर नाहिदा, नाजिया, नाजिया आप शॉर्ट टेबल करवाए। जी। ज्यादा इसने बढ़ाया, यजीदु वो बढ़ाता है, जिद बढ़ा, जायद बढ़ाने वाला, मजीद जो बढ़ाया गया, ज्यादा बढ़ाना। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, इन सर्कल किया है जित्ता और जीदू, ये सिर्फ इसलिए किया है कि यहाँ पे ना जरा आपका वो जो एक पहले वाले स्टाइल में आपकी गाड़ी एक ही रूट पे चल रही होती है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आके ना ब्रेक लगती है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये देखे ना, ज्यादा, जातू,
تو آپ زیدت زدتا نہیں کہتے، آپ زدتا کہنا پڑتا ہے، زد تو کہنا پڑتا ہے، زد تم. تو یہاں پہ انسرکل کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہاں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا. اور زد کے بعد آپ نے زدو نہیں کہنا، زیدو کہنا ہے، یا آئے گی. بس یہ چیز یہاں پہ نوٹ کروانی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو گول دائرے میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے جی آپ کا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.